बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अपने खेत में, यानी कपास वाले खेत में। सिंगल स्टिक साइटो वैरायटी है, उसके खेत में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं पौधों के ऊपर फ्रूटिंग। तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है दोस्तों। ये जो वैरायटी है ये रिस्क नहीं है, ये हकीकत है। तो आपके सामने है जो हकीकत आपको नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी जो वैरायटी हैं वो फिर भी वो दगा दे जाती हैं। लेकिन इस वैरायटी को मैं पिछले 2 साल से इसको काश्त कर रहा हूँ, लेकिन इस वैरायटी ने हमें धोखा नहीं दिया। जाते जाते कुछ ना कुछ ये ज़मींदार के पल्ले डाल के ही जाती है। तो यहाँ पे आप इसका कद देख रहे हैं, तो देखने में तो ये इसकी हाइट बिल्कुल, और ये वैरायटी की खासियत है कि इसकी जो ब्रांचें हैं वो नहीं होती। जहाँ से ब्रांच निकल रही होती है, जो पत्ता होता है, पत्ते के अंदर से यहाँ से जो ब्रांच निकलती है वहीं आपको टिंडा लगा हुआ मिलेगा। एक दो टिंडे होंगे और ये सीधा ऊपर को जाता है। यहाँ पे देखें तो अभी भी इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है दोस्तों। ये हमने अप्रैल में बोया था, तो जब इसका कद तकरीबन 6 इंच होता है तो इसके ऊपर फ्रूटिंग, फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो जब इसका कद 1.5 फीट था तो इसके ऊपर 10-12 टिंडे जो है ना लग चुके थे। तो ये वो मौसम था जब इतनी गर्मी नहीं थी। इसके बाद फ़ौरन गर्मी शुरू हुई। गर्मी की वजह से वो पहले वाले टिंडे तो कामयाब हो गए जो पहले लगे हुए थे। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो फूल आता था वो गर्मी की ज़्यादती की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पौधे जो है ना फूल फल में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। तो वो सारे के सारे जो फ्रूटिंग है वो गिर चुकी थी। तो अब माशाल्लाह जैसे ही तो मौसम फिर से नरम हुआ है, तो आप देख रहे हैं पौधों के ऊपर 15 से 20 इसके टेल के ऊपर जो है ना टिंडे बन चुके हैं। दोस्तों इस वैरायटी को हम पिछले 2 साल से काश्त कर रहे हैं। मैंने देखा है कि इस वैरायटी के ऊपर आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत और ख़र्चा नहीं करना पड़ता। हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक जो गोबर होता है, जिसे गोबर, गाय का गोबर बोलते हैं या भैंस का गोबर, उसकी मेरा ख्याल 3 या 4 ट्रालियाँ इसमें डाली थी। वो जो शेबल होते हैं, तो उन्हीं की जो ताकत है उसी के ऊपर ये अभी पौधे खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसको खाद और चाहिए थी। आप इसका जो कलर देख रहे हैं थोड़ा सा ना पिलाहट में है, पीला पीला नज़र आना शुरू हो गया है। अगर इसके ऊपर दूसरी कोई खादों का इस्तेमाल किया होता तो इसका रंग थोड़ा सा काला होना था। मेरे किसान दोस्तों, अगर आप भी कपास बोते हैं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां कपास की काश्त की जाती है, तो आप अगर 5 से 6 एकड़ कपास बो रहे हैं तो फिर लाजमी इस वैरायटी का 1 आध एकड़ लाजमी आप बोया करें। क्योंकि इस वैरायटी के ऊपर, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको दगा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। धोखे से मुराद ये आपको दगा नहीं देगा, ये हकीकत है, ये रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आप पौधे को देखेंगे उसके वो 15 से 20 जो है ना टिंडे लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पहले जो बारिशें नहीं हो रही थी उसके बाद फ़ौरन बारिशें शुरू हो गई, और बारिशें भी इतनी हुई कि जो भी नरमे की कपास थी हमारे ज़िला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, नरमे की जो फसल थी, कपास कह दिया मैंने, नरमे की जो फसल थी वो तकरीबन सारी की सारी हरूनाबाद एरिया जो है सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा आई इंडिया की साइड से, वहाँ पे कुछ सेम का भी इशू है। सेम बहुत ज़्यादा आ चुकी है। थोड़ी सी बारिश होती है तो वो 2-2 माह पानी वहाँ से नहीं सूखता। तो कहते हैं कि उस परली साइड पे, यानी इंडिया वाली साइड पे, उन्होंने कोई ज़मीन दो जो है ना पानी स्टॉक करने के लिए, डैम कह लें या कोई और उसको नाम दे दें, तो इस तरह की कोई चीज़ बनाई है। तो वो वहाँ से मोटरों के ज़रिए पानी लिफ्ट करते हैं। बड़ी बड़ी मोटरें हैं, वो राजस्थान के इलाके को जो है ना पानी उन मोटरों की वजह से ही जाता है। तो राजस्थान का इलाका आपको पता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इसलिए पानी जो है ना ऊपर से मोटरों के ज़रिए ही जा सकता है। तो ऐसे पानी जो है, जैसे नहरें हमने खोदी हुई हैं, नहरों के ज़रिए पानी उस तरफ नहीं जाता। तो उन्होंने ज़मीन में बहुत बड़ा जो है ना डैम बनाया, जिसकी वजह से वो पानी रस रस के इस साइड को, क्योंकि इस साइड जो जो हमारी साइड है ये थोड़ी सी नीचे है। आपको पता है जो भी पानी आता है मशरक़ से मगरब की तरफ बहता है। साइटो सिंगल स्टेक वैरायटी की ये खासियत है, आप इसको अगेता भी ग्रो कर सकते हैं और इसको पछेता भी। दोनों सूरतों में ये जो फसल है कामयाब रहती है। तो आप देख लें यहाँ पे ये पौधा है, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई एक जगह पे ही 15 से 20 टिंडे लगे हुए हैं। तो इसके नीचे भी है, मेरे हाथ में कैमरा है, दूसरी साइड से मैं इसको गिन नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको टिंडे जो है ना खिले हुए भी नज़र आएंगे। तो यहाँ से हमने दोस्तों कोई 15 मन के करीब जो काटन है कलेक्ट भी कर लिया, यानी उसकी चुनाई कर चुके हैं।